मैं इस क्लास में आपको पतंजलि योग सूत्र के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। बच्चों पर ही फोकस करिए सर। पतंजलि योग सूत्र का पहला मैंने आपको दिखा दिया है। पहला है यामा, दूसरा क्या है नियमा। नियमा में आपको नियम अपने जिंदगी में पालन करना है। स्वच्छा, मन वचन कर्म से पवित्र रहना है। क्या कर रहे हैं सर? बोलिए, आप भी बोलते रहिए। मन वचन कर्म से पवित्र रहना, उसी को स्वच्छा बोलते हैं। बोलिए सर, आप बोलते रहिए। मन वचन कर्म से हमें स्वच्छ रहना है। हमें स्वच्छ रहना है। मन में कोई मलिन बात नहीं हो, काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष नफरत नाराजगी नहीं हो। तो मन में सोचोगे तो वही करोगे, वही बोलोगे। इसीलिए स्वच्छ रहो। मन वचन जब बोलोगे वही जो सोचोगे, और कर्म भी वही करोगे जो सोचोगे। तो बिल्कुल पवित्र सोचो। पवित्र क्या सोच है? सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम, सहयोग। वातावरण सुगंधित हो जाएगा। इसीलिए योग विद्या का जो हमारा 21 जून को मनाते हैं, दुनिया के जितने भी हमारे देश हैं 193 ये सभी मनाते हैं। उसका पहला जो हमारा शुरुआत होता है हिंदुस्तान में, होता है संगच्छध्वम संबद्धध्वम समो मानासि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। मतलब है सब लोग शपथ लो कि हम एक साथ मिलके चलेंगे। विरोध नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। एक साथ चलो। संगच्छध्वम, एक साथ मिलके चलो। संबद्धध्वम, एक स्वर में सत्य बोलो। देश प्रेम की भावना अपने जीवन से प्रेम करो। संगच्छध्वम समो मानासि जानतम, सभी लोग अपने मानसिक संतुलन बना के रखो। आज के हिंदुस्तान में देख रहे हो जितने भी राजनीतिक दल हैं मानसिक संतुलन खो चुके हैं। स्वार्थ के लिए वो बिल्कुल अपराधी बन चुके हैं, भ्रष्टाचारी बन चुके हैं, भड़का रहे लोगों को, मार काट करवा रहे हैं। और जो संत स्वभाव का आदमी है, जनता की सेवा के लिए है, उसको अनपढ़ गमार क्या क्या गालियां दे रहे हैं। समझ रहे हो ना? तो ये सब नहीं होनी चाहिए। अगर सचमुच तुम देश से प्रेम करते हो, देशवासियों से प्रेम करते हो, तो सहयोग से हेल्प करो ना। बोलो भाई, सब लोग मिलके रोजगार दो, सब लोग मिलके अच्छा काम करो। विरोध क्यों हो रहा है? बोलो। अगर हम लोग एक ही काम के लिए कार्यरत है सर, तो विरोध क्यों हो रहा है? बोलिए सर, बोलिए गार्ड साहब, बोलिए जी। अगर हम एक ही काम सब लोग मिलके कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो विरोध क्यों होगा? खींचातानी क्यों होता है? एक चोर एक सिपाही, बोलो, एक चोर एक सिपाही, एक चोरी कर रहा है, एक सिपाही उसके पीछे भाग रहा है, इसीलिए विरोध है ना। सच बोलोगे, सूरज है कि नहीं? बोलो। सूरज को तुम चांद बोल दोगे तो सच एक ही होगा ना। गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी एक ही होता है ना। तो जब सच रास्ते पर हम सभी लोग चलेंगे तो कोई विरोधाभास नहीं होगा। आज समाज में विरोधाभास इसीलिए है कि सच्चा कौन है उसके विरोध में सारे खड़े, या सभी झूठा चोर बदमाश है। नहीं समझे क्या? अगर सच है तो सच है। सच कभी छिपता नहीं है, ना बदल नहीं सकता है। सूरज बदल नहीं सकता है ना। तो सत्य क्या है? तुम्हारा कल्याण हो, तुमको नौकरी मिले, तुमको मन में शांति रहे, तुमको घर हो, तुमको द्वार हो, तुम्हारी पत्नी हो, तुम्हारे परिवार हो, कोई भूखा नहीं हो, कोई नंगा नहीं हो, कोई सबसे बड़ा मूर्ख नहीं हो। दुनिया का सबसे बड़ा जो दुख का कारण है मूर्खता। इसीलिए योग विद्या बताता है मूर्ख मत बनो। दिमाग को धारण करो अच्छी बातें, और ध्यान लगा के पवित्र कर लो। समझ में आ गया? सबसे बड़ी जो देश की दुर्दशा है, स्वार्थ, लोभ, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, सारा है मूर्खता के कारण। बोली सब क्या भाई? मूर्खता। मूर्ख, धोखेबाज, गद्दार, शैतान, जानवर है, पशु प्रवृत्ति है, सभी धोखेबाज है। इसीलिए तुम्हें नौकरी आज तक नहीं मिली। अपने अपने बाल बच्चे को देखो, चीफ मिनिस्टर का बेटा चीफ मिनिस्टर, योगा बोलता है ऐसे मत करो। सब तुम्हारे ही बच्चे हैं। वसुधैव कुटुंबकम क्या बोलता है सर? वसुधैव कुटुंबकम। पूरी पृथ्वी तुम्हारा परिवार है, सब सदस्य हैं, सबकी भलाई का सोचो। जो वेद में लिखा है उसी को कोई हिंदुस्तानी बोलता है। सबका साथ, बोलो, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको रोटी कपड़ा मकान, सबको बिजली सड़क पानी, सबको शिक्षा, सबको चिकित्सा। योग विद्या है ये। समझ में आ रहा है ना? आप लोग भी ऐसे बनिए भाई, हाथ जोड़ता हूँ। स्वार्थ की बात मत करिए और जाग जाइए। अगर आप जगेंगे तो गद्दारों से सावधान हो जाएंगे आप। तो ये होता है नियमा। अपने जीवन में सारी बातों को पालन करो। पहला क्या है? स्वच्छा। बोले से सुरक्षा, स्वच्छा, स्वेच्छा, स्वच्छ, पवित्र, मन वचन कर्म से। संतोष रहो,
संतोष, जितना कमाओगे उतनी में गुजारा कर लो। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए, है ना भाई। भोजन गजधन बाजधन और रतन धन कान, जो पावे संतोष धन सब धर धूल समान। समझ में आ रहा है ना आप? संतोष से रहना जरूरी है, नहीं तो परेशान हो जाओगे। क्योंकि हम तो सबसे कंपेयर क्यों करें भाई, जैसा करनी वैसा भरनी, जो काम किया उसके हिसाब से हमें फल मिल रहा है। अच्छा करोगे तो अच्छा आएगा, बुरे काम का बुरे नतीजा, अच्छे काम का अच्छा नतीजा। तो पढ़ाई लिखाई होता, अगर गरीबी नहीं होती, मजबूरी नहीं होती, तो धनवान के घर में लेते। तो देख रहे हो कि नहीं, अकल तो है नहीं, लेकिन शकल सबका बिगाड़ है, सबको गाली गलौज कर, लाठी मारो, जूते मारो, चप्पल मारो, चोर है, बदमाश है, शैतान है, क्या क्या बोलता है ना, बदतमीज। जवान कंट्रोल में रहना चाहिए, हमें सबों का आदर सम्मान करना चाहिए, है ना भाई। ये शिक्षा से आएगा, योग विद्या से आएगा, समझ रहे हो ना। स्वच्छ होना चाहिए वाणी, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आप ही शीतल हो। समझ रहे हो ना। ये सब सीखना है तुम्हें, ये लेक्चर नहीं दे रहा हूँ मैं, सिखा रहा हूँ, सीख रहे हो ना। हमारे देश के बच्चे सबको ये सिखाना है, फिर आपको भी सबको। देश का दशा बदलने के लिए हमें योग विद्या का अध्ययन करिए। ये सब योग विद्या है भैया। तुम बोलोगे सर योग विद्या तो ये है, अरे ये तो फिजिकल है भाई, लेकिन आदमी महान होता है मेंटल से, फिजिकल से नहीं होता है। बुद्ध और विवेक केवल योगा करके, आसन करके नहीं महान हुए थे। समझ में आ रहा है। चैप्टर बंद।